सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने क्लास 8 का तीसरा पार्ट जिसका नाम है डिजी भारतम। बच्चों, इससे पहले मैं दो जो पार्ट हैं, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2, उन दोनों की वीडियो आपको मैं सेंड कर चुकी हूँ, वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा। और अब हम आगे बढ़ेंगे आज अपने रुचिरा के संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तीसरे पार्ट डिजी भारतम की ओर। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाठ को पढ़ने से पहले सरस्वती मंत्र करते हैं, सरस्वती मंत्र बोलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सरस्वती मंत्र से। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्याधकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने समस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना तीसरा पाठ डिजी भारतम। बच्चों, डिजी भारतम का अर्थ है डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजी मीन्स डिजिटल, भारतम माने हमारा देश भारत यानी इंडिया। तो जैसा कि इसमें भी हमें एक पाठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है कि इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, तो इसी को हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है, पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे। तो उसी से रिलेटेड जो जानकारी है कि आखिर डिजिटल क्या होता है, किस किस तरह से हमारी वैज्ञानिक प्रगति हुई है इस क्षेत्र में, उसके बारे में हम यह पाठ पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है और ये एक निबंधात्मक पाठ है। निबंध कहते हैं ऐसे, ठीक है। ये एक ऐसे बेस्ड पाठ है, मीन्स एक निबंध है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। मीन्स जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, जो प्रोग्रेस हुई है, उसमें क्या क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है, कहाँ तक हुई है, उसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे, समझेंगे। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। यह हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। भौगोलिक दृष्टि से अर्थात ज्योग्राफिकली, यानी आज हम एक जगह बैठकर पूरे विश्व में कहीं भी एक क्लिक से, यानी एक सेकंड में ही हम कहीं भी अपना मैसेज भेज सकते हैं, कहीं भी हम बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। तो हम जो फिजिकली और जो हम जैसे हम कह सकते हैं ज्योग्राफिकली बहुत ही पास आ गए हैं, समीप आ गए हैं, निकट आ गए हैं।
इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। इसके द्वारा, डिजिटल इंडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। यानी यही भाव इस पाठ में एक्सप्रेस किया गया है कि आखिर डिजिटल इंडिया के होने से क्या क्या परिवर्तन आए हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज, अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज, मीन्स टुडे। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण माने पूरे, होल, विश्व माने विश्व में अर्थात दुनिया में, पूरी दुनिया में, इन होल वर्ल्ड, टुडे इन होल वर्ल्ड डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। ठीक है, अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया, इत्यस्य माने इसकी, चर्चा माने चर्चा, बात, श्रूयते माने सुनी जा रही है, यानी हर जगह डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है, यानी इस पद का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिजिटल इंडिया। इति माने यह ऐसा, मनसी माने मन में, जिज्ञासा अर्थात जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, उत्पद्यते माने उत्पन्न होती है, पैदा होती है। यानी डिजिटल इंडिया जब हम नाम सुनते हैं तो आखिर इस नाम का, आखिर इस पद का क्या भाव है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, तो मनसी, ऐसी हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तनेन माने काल कहते हैं समय को, परिवर्तनेन माने परिवर्तन के साथ। अब देखिए यहाँ पर परिवर्तनेन, ठीक है, बालकेन, रामेण, उस तरह से यहाँ पे तृतीय विभक्ति का रूप आ रहा है, यानी कि जो तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होगा वो होगा से के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे फिर, से या के सह, आगे सह लिखा हुआ है यानी साथ, जहां भी सह आता है साथ के प्रयोग में हम हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा काल परिवर्तन के साथ, अर्थात समय के बदलने के साथ साथ। मानवस्य माने मनुष्य की, आवश्यकता भी यानी आवश्यकता भी। ये जो यहाँ पर एस जैसा ये जो विग्रह बना हुआ है जिसको हम अवग्रह कहते हैं, ये अ है, इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, ये अ है। ठीक है, अपि, अपि का आ है जो अवग्रह के रूप में आया है। ठीक है, अ है, लेकिन इसको जब हम बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो इसका अ को अलग से उच्चारण नहीं करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, आवश्यकतापि। ठीक है, परिवर्तते माने परिवर्तित हो गई हैं, परिवर्तित होना माने चेंज होना। फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल पर के परिवर्तन होने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल गई है। यानी जैसे जैसे दुनिया में परिवर्तन आ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल चुकी हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। अब कैसे बदली है, यानी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किस तरह से परिवर्तन आया है उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, काले सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है ना, तो मैं कारक चिन्ह लगाएंगे। प्राचीन काले, प्राचीन काल में, ज्ञानस्य षष्ठी एक वचन यानी ज्ञान का, आदान प्रदानम यानी आदान प्रदान, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी लेना देना, ज्ञान का लेन देन, ज्ञान का लेना देना, यानी कि ज्ञान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट की रिलेशन से। ठीक है, जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो टीचर अपना ज्ञान प्रदान करता है, किसको, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट टीचर से अपना ज्ञान आदान करता है, नहीं लेता है। तो यानी ज्ञान का आदान प्रदान जो था प्राचीन काल में, वो कैसा था, मौखिकम आसीत, मौखिक था। मौखिक मीन्स ओरल, आप सबको पता है ओरल यानी सिर्फ बोलकर,
यानी पहले लिखित रूप में, जैसे आज आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, नोट्स लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, इस तरह से नहीं लिखा जाता था। सिर्फ जो गुरु होता था वो अपने शिष्यों को ओरली यानी मौखिक रूप से बच्चों को समझाता था, सिखाता था, और बच्चे अपने गुरु की, अपने टीचर की बात सुनकर ही उसको याद रखते थे। ठीक है, मौखिक आदान प्रदान होता था। ज्ञान का जो आदान प्रदान था, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थी, वो कैसी थी? ओनली ओरल, सिर्फ मौखिक। ठीक है, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और कोई भी विद्या, ठीक है, कोई भी विद्या हम ग्रहण करते थे, यानी जो भी विद्या होती थी उसको भी श्रुति परंपरा से ही ग्रहण किया जाता था। श्रुति परंपरा क्या है? यानी सेम वही सुनने की परंपरा, यानी टीचर या गुरु उपदेश देता था, चीज़ों को बोलकर समझाता था, और बच्चे जो थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो सुनकर, अपने टीचर की बात को सुनकर उसको ग्रहण कर लेते थे, याद रख लेते थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि उन बच्चों की, यानी प्राचीन काल में जो मानव होते थे, उनकी जो बुद्धि है वो कितनी तेज होती थी कि वो अपने टीचर की बात को सुनकर ही समझ जाते थे और याद रखते थे, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञान का लेन देन मौखिक आसीत, मौखिकम आसीत, मौखिक था यानी ओरल था। विद्या च माने और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते, श्रुति परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा माने लिसनिंग प्रोसेस, ओनली द लिसनिंग ट्रेडिशन। ठीक है, यानी टीचर बोल रहा है, शिक्षक बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, और शिष्य और स्टूडेंट उनकी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। अनंतरम, उसके बाद फिर क्या हुआ? अनंतरम, उसके बाद तालपत्रोपरि, यानी तालपत्रोपरि, यहाँ पर पत्रोपरि में देखिए, अच्छा अगर हम पूरा शब्द देखें तो ताल पत्र प्लस ऊपरी। ठीक है, ताल पत्र प्लस ऊपरी, ताल पत्र, पत्र में अंत में क्या है? अ स्वर है, और ऊपरी में पहला अक्षर ऊ है, और अ ऊ जब मिलते हैं तो मिलकर क्या बन जाते हैं? ओ। और ये किस संधि का एग्जाम्पल है? गुण संधि का। ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि हुई है, और गुण संधि होने से आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, और शब्द बना है तालपत्रोपरि। अब इसका हम मीनिंग देख लेंगे। मीनिंग हमें तभी समझ में आएगा जब हम इसका संधि विच्छेद करके एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। तो तालपत्र माने ताड़ का पत्र, आपने सुना ही, अपनी हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तालपत्र यानी ताड़ के पत्ते के ऊपर, ठीक है, पत्तों के ऊपर लिखते थे, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर, वही बात की जा रही है कि उसके बाद ताड़ के पत्ते के ऊपर, ऊपर माने ऊपर, फिर भोजपत्रोपरि या फिर भोजपत्र के ऊपर, च माने और। तो ये और को कैसे हम यूज करेंगे? अनंतरम यानी इसके बाद, ताड़पत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ, लिखने की क्रियाएं, लिखना आरंभ हुआ। ठीक है, यानी पहले जो ज्ञान का आदान प्रदान था, जो पढ़ाई की व्यवस्था थी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो थी, वो श्रुति परंपरा से होती थी, यानी सिर्फ सुनकर होती थी। शिष्य अपने गुरु की बात को ध्यान से सुनते थे और सुनकर उसको याद रखते थे। उसके बाद अनंतरम यानी उसके बाद तालपत्रोपरि, यानी ताड़ के पत्र के ऊपर, ताल के पत्तों के ऊपर, फिर और भोजपत्रोपरि, भोज के पत्रों के ऊपर, च लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ, लिखने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिवर्तिनी काले, उसके बाद यानी फिर जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हुआ, तो बदलते हुए काले माने समय में, करगदस्य, करगद कहते हैं कागज को, पेपर को। ठीक है, करगद मीन्स कागज या पेपर। परिवर्तिनी काले यानी बदलते हुए समय में, करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण, करगदस्य यानी कागज के, और लेखन्या माने पेन, लेखनी के या कलम के। उसके बाद
बदलते हुए समय में कागज और पेन के आविष्कारेण, आविष्कार से, तृतीया एक वचन है ना, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषामेव, सभी के ही, मनोगतानां भावानां, कर्गदोपरि लिखनम लेखनम प्रारब्धम। यानी फिर क्या हुआ, बदलते हुए समय में कागज और पेन के आविष्कार से, पेपर और पेन के आविष्कार होने से, पेपर और पेन के इन्वेंशन से, सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, सभी के मनोगत भावों को, मनोगत भाव यानी अपने मन की बातों को, यानी सब लोग जो थे वो अपने मन की बातों को, अपने मन के विचारों को कर्गदोपरि, अगेन गुण संधि का एग्जाम्पल, कर्गद प्लस उपरी, कर्गद प्लस उपरी, कर्गद में अ, ऊपरी में उ, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, यहाँ पर कर्गदोपरि शब्द बन गया, गुण संधि का एग्जाम्पल है। तो परिवर्तिनी काले, बदलते हुए समय में, कागज के और पेन के आविष्कार से, सभी के यानी सभी लोग अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, मन की बात को कागज के ऊपर, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर, कर्गद उपरि, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र कहते हैं टाइपिंग मशीन। ठीक है, टंकण का अर्थ होता है, इधर लिख देती हूँ, टाइपिंग। ठीक है, उसके बाद जब टाइपिंग मशीन का आविष्कार हो गया, तो टाइपिंग मशीन के आविष्कार से, टू माने तो, टाइपिंग मशीन के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। क्या हो गया, लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री थी यानी रिटन मटेरियल, टंकिता सती, टाइप्ड होने की वजह से, कि जब टाइपिंग मशीन का आविष्कार हो गया तो उसके आविष्कार से तो लेखन सामग्री यानी रिटन मटेरियल जो होता था वो टाइप्ड होने के कारण, टंकिता माने टाइप्ड, सती माने होने से, टाइप्ड होने से, टाइप होने के कारण क्या हो गया, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय तक, दीर्घ काल तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रहने लगा। यानी उससे पहले जब ताड़पत्र या भोजपत्र के ऊपर लिखे जाते थे, लिखा जाता था, तो क्या होता था, आपने पढ़ाई है हिस्ट्री में कि वो बहुत समय तक सरवाइव नहीं कर पाते थे। ठीक है, यानी पत्ते जल्दी से फट जाते थे, वो खराब हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, कभी उसमें कीड़े आदि लग जाते थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, लेकिन जब से टंकण मशीन का मीन्स टाइपिंग मशीन का आविष्कार हो गया, तब से तो लिखित सामग्री यानी जो टाइप्ड मटेरियल होता था वो सब टाइप्ड होने की वजह से जो रिटन मटेरियल था वो बहुकालाय, बहुत समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुरक्षिता माने सेफ, अतिष्ठत रहने लगा, सुरक्षित रहने लगा। वैज्ञानिक प्रविधेय प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं, यानी फिर क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या विकास हुआ, क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, कि वैज्ञानिक प्रविधेय, वैज्ञानिक वैज्ञानिक विधियों से प्रगति यात्रा, ये जो प्रगति की यात्रा थी, ये जो हमारी तरक्की की, ये जो हमारी आगे बढ़ने की, विकास की जो यात्रा थी, पुनरपि अग्रे गता, और आगे गई। ठीक है, यानी पहले श्रुति परंपरा यानी सिर्फ सुनकर, ओनली लिसनिंग, उसके बाद ताड़पत्र और भोजपत्र के ऊपर राइटिंग का काम आरंभ हुआ, उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और आगे कागज का आविष्कार हुआ, पेन का आविष्कार हुआ, तो कागज के ऊपर लिखना शुरू किया, फिर टाइपिंग मशीन का आविष्कार हो गया तो टाइप्ड रिटन मटेरियल होने लगा जो बहुत समय तक सुरक्षित रहता था, और फिर इसके आगे जो वैज्ञानिक प्रगति की हमारी यात्रा थी, जो साइंटिफिक प्रोग्रेस की, साइंटिफिक डेवलपमेंट की जो हमारी जर्नी थी, वो पुनरपि माने और भी अग्रेगता, आगे गई, यानी यहाँ पर रुकी नहीं, और विकास किया हमने, और हम और आगे बढ़े, और विकास हुआ, और क्या हुआ, अद्य माने आज, तो सर्वाणी सभी, कार्याणी माने काम,
और आज जो है वो सभी काम संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नामक यंत्र के द्वारा ही होते हैं। संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर को। संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर, यानी आज तो सारे काम कंप्यूटर नामक मशीन के साथ ही या उसके द्वारा ही पूरे किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। साधितानि भवन्ति यानी किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर्स, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, यानी जब हम कागज के ऊपर लिखते थे तो कागज के ऊपर लिखने से क्या होता था? कागज के अधिक प्रयोग से क्या होता है? कागज के उद्योग में यानी कागज की फैक्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में वृक्षाणाम उपयोगेन, आपको पता ही है कि जो कागज कैसे बनता है, उसमें पेड़ों का यूज किया जाता है, वृक्षों का यूज किया जाता है, उसके लिए वृक्ष काटे जाते थे। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि कर्गदोद्योगे यानी कागज के उद्योग में, कागज की फैक्ट्री में तो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षाः कर्त्यन्ते पेड़ों को काटा जाता था, कर्त्यन्ते स्म काटा जाता था। आपने पढ़ा है पहले भी कि जब किसी भी क्रिया के पीछे स्म लगाते हैं तो वो पास्ट की बन जाती है, तो हम यहाँ पे कहेंगे काटा जाता था, कर्त्यन्ते स्म। परम माने किंतु, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण संगणक के यानी कि कंप्यूटर के अधिकाधिक यानी और ज्यादा, अधिक से अधिक, प्रयोगेण प्रयोग से, तृतीया का रूप है प्रयोग से, वृक्षाणाम पेड़ों का, षष्ठी बहुवचन, कर्तने कटना पेड़ों का काटना, कटिंग ऑफ ट्रीज, न्यूनता भविष्यति, उसमें क्या हो जाएगी? कटिंग ऑफ ट्रीज में, इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज या इन द वर्क ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज क्या हो जाएगा? न्यूनता, न्यूनता माने कमी, ठीक है, कमी, क्या हो जाएगा? न्यूनता हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इति विश्वासः ऐसा विश्वास है। ठीक है, यानी अब हमें ये विश्वास है कि क्योंकि अब हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, पेपर का प्रयोग भी कम होता जा रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से तो पेड़ों के काटने में कमी आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमारा बिलीफ है, इति विश्वासः। अनेन इससे क्या होगा? अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन माने इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी, ठीक है, यानी ग्लोबल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी भी सुरक्षा होगी, क्योंकि जब पेड़ नहीं कटेंगे तो पेड़ न कटने से हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो पर्यावरण की सुरक्षा के दिशि माने दिशा में महान उपकारो भविष्यति बहुत बड़ा उपकार होगा, यानी हम कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करके और कागज का प्रयोग कम करके क्या करेंगे? अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा महान उपकारो भविष्यति उपकार करेंगे, हम अपने पर्यावरण पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे। आगे देखते हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम, अधुना माने आज, आजकल, नाउअडेज, आपणे कहते हैं मार्केट को, यानी इन मार्केट, बाजार में। वस्तु क्रयार्थम, वस्तु कहते हैं चीजों को, थिंग्स, और क्रय, क्रय करना कहते हैं बाइंग, यानी कि खरीदना, टू बाय। तो आज बाजार में चीजों को खरीदने के लिए रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता भी नहीं है, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपके पास रुपए हो, मीन्स हार्ड कॉपी जो है नोट की या रुपए की वो हो, ऐसा भी
अनिवार्य नहीं है. दिस इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव द हार्ड कॉपी ऑफ मनी और रुपी. ठीक है, क्यों नहीं है? सबको पता है कि आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ही पैसे देते हैं. ठीक है, ऑनलाइन पैसे का भी लेन देन शुरू हो चुका है. वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आजकल तो चीज़ों को खरीदने के लिए बाजार में रुपए की आवश्यकता भी, अनिवार्यता भी नहीं है. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः. रुपए का स्थान किसने ले लिया है? रुपए की जगह किसने ले ली है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने. तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र, हर जगह रूप्यकाणां, रुपए का स्थान गृहीतवन्तः, ग्रहण कर लिया है. यानी रुपए का स्थान किसने ले लिया है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने. वित्तकोशस्य, वित्तकोश कहते हैं बैंक को, बैंकस्य. ठीक है, वित्तकोश, वित्त कहते हैं यानी धन, और कोश माने खजाना. और धन कहाँ रखा रहता है? धन का खजाना कहाँ होता है? बैंक में. तो इसलिए वित्तकोशस्य यानी बैंकस्य, अर्थात बैंक का, चापी माने और भी, और बैंक का भी, यानी बैंकों के भी, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, किससे? संगणक यंत्र से ही संपादित किए जाते हैं. यानी बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर से ही पूरे किए जाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही किए जाते हैं. यहाँ पे एक शब्द देखेंगे हम, चापी. ठीक है, यहाँ पे दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, च प्लस अपी. च में अ, अपी में अ और अ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ संधि. ठीक है, हाँ. और एक था यहाँ पर नास्ति. नास्ति भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, न प्लस अस्ति. ठीक है, न में अ, अस्ति में अ और अ इक्वल टू बड़ा आ. तो इस तरह से ये दोनों यहाँ पर दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हैं. हाँ, और एक है यहाँ पर संधि का एग्जाम्पल, इत्यादयः. इत्यादयः में क्या होगा? इति प्लस आदयः. इति के लास्ट में ई है और आदेह के स्टार्टिंग में आ है. तो ये यानी ई के बाद जब आ आता है तो वो किस में बदल जाता है? य में. ठीक है, ई के स्थान पर या हो गया और बाद में ये जो आ है, आ या में मिल जाएगा, तो इसलिए बन जाएगा या, पूरा हो जाएगा और शब्द बन जाएगा इत्यादयः. ये जो एग्जाम्पल है वो यण संधि का एग्जाम्पल है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. बहुविधा अनुप्रयोगाः. ठीक है, APP. बहुविधा माने बहुत प्रकार का, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग माने प्रयोग. किसका? मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति. यानी बहुत तरह के प्रयोग हैं. यानी आपको पता ही है, हमें अगर किसी को पैसा देना है तो क्या करते हैं हम? उसको हम करेंसी नहीं देते. मुद्रा मीन्स करेंसी, नोट. हीन माने रहित, यानी विदाउट करेंसी, बिना करेंसी के ही हम उसको पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन माने विनिमय, यानी लेना देना, पैसों का लेना देना. वो कैसे होता है? मुद्राहीन, विदाउट करेंसी. और उसके तरीके क्या है? आपको पता ही है सबको. पेटीएम है, गूगल पे है, भीम है. ठीक है, और भी बहुत सारी है जिससे हम पैसों का लेन देन इन ऐप के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं. सो बहुविधा अनुप्रयोगा यानी जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जो एप्स हैं, उनसे हम मुद्राहीन विनिमय करने में सहायक होते हैं. कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में बहुत सारे जो एप्स हैं वो सहायक होते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हेल्पफुल होते हैं. आगे देखते हैं. कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्. कुत्रापि, अगेन दीर्घ संधि आ रही है. कुत्र प्लस अपि, अप प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ संधि. कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, यानी कहीं भी यात्रा करनी हो. रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति. यानी कहीं भी यात्रा करनी हो
रेलयान यात्रा पत्र से यानी कि ट्रेन की टिकट, ठीक है। रेलयान यानी ट्रेन, यात्रा माने जर्नी, पत्र माने टिकट। जब हम जर्नी करते हैं, अगर ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो हमें टिकट लेनी पड़ती थी पहले, ठीक है। अगर हम एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो वायुयान में, तो उसके लिए भी टिकट लेनी पड़ती थी। लेकिन आजकल उस टिकट की टिकट तो लेनी पड़ती है, लेकिन उसके हार्ड कॉपी की यानी जो टिकट होती थी उसकी अब आवश्यकता नहीं है, अब अनिवार्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फिर से देखो इसका अर्थ, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कहीं भी यात्रा करनी हो, कहीं भी जर्नी करनी हो, रेल की टिकट की और एरोप्लेन के टिकट की अनिवार्यता यानी कंपल्शन अद्य माने आज न अस्ति नहीं है। क्यों? आपको पता है कि ऑनलाइन टिकट मिल जाती है और हम सॉफ्ट कॉपी जो अपनी मोबाइल में दिखा के उससे हमारा काम चल रहा है, उसकी हार्ड कॉपी की आवश्यकता, उसकी प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं पड़ती। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि यानी सभी पत्र, सभी टिकट्स कहाँ रहते हैं? अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल में। चल दूरभाष यंत्र मीन्स मोबाइल, हमारे मोबाइल में। यंत्रे में सप्तमी विभक्ति लगी है ना, एक वचन, तो यंत्र में यानी मोबाइल यंत्र में, मोबाइल में ईमेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इति इस प्रकार से, स्थाने इस स्थान पर, कहाँ पे? हमने जाकर टिकट ली, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और वहां से उन्होंने हमें भेज दिया क्या? ईमेल के द्वारा हमारी टिकट की सॉफ्ट कॉपी। तो और वो कहाँ पे सुरक्षित होती है? ईमेल में, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि सर्वाणि पत्राणि यानी सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षितानि यानी सुरक्षित भवन्ति माने होते हैं, यानी जिससे संदर्श्य यानी संदर्श्य यानी जिसको दिखाकर वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहणीमः, जिसको दिखाकर यानी जिस मोबाइल की सॉफ्ट कॉपी को दिखाकर हम क्या करते हैं? सौकर्येण यानी आसानी से, यात्रायाः यानी यात्रा का, आनंदम आनंद, यात्रा का मजा, मजा ग्रहणीम यानी ग्रहण कर लेते हैं, यात्रा का मजा उठाते हैं। चिकित्सालयेपि, चिकित्सालयों में भी, चिकित्सालय मीन्स हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में भी, चिकित्सालयों में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, यानी जब हम हॉस्पिटल में अपना उपचार करवाने जाते हैं, उपचार मतलब जब हम अपने को दिखाने जाते हैं, दवाई आदि लेते हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में भी उपचार करने के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता, आवश्यकताद्य लिखा है ना, तो आवश्यकता प्लस अद्य, इसमें अद्य छुपा हुआ है, ठीक है। आवश्यकता मीन्स आवश्यकता, जरूरत, अद्य माने आज, नानुभूयते अगेन यहाँ पर आवश्यकताद्य और नानुभूयते दोनों में दीर्घ संधि है। कैसे? आवश्यकता प्लस अद्य, लिखकर भी समझा देती हूँ, आवश्यकता प्लस अद्य यानी आज आवश्यकता, और नानुभूयते तो न प्लस अनुभूयते, ठीक है। देखिए, तो हॉस्पिटल्स में भी उपचार के लिए यानी दिखाने के लिए, दवाई लेने के लिए रुपयों की आवश्यकता, रुपयों की ज़रूरत आज नहीं अनुभव होती। आज हमें रुपयों की ज़रूरत है ऐसा हमें महसूस नहीं होता। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, क्यों? क्योंकि सब जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ये आपने देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हमारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है उसको हम उससे ही हम अपना ट्रांजैक्शन कर देते हैं, यानी कि पैसे दे देते हैं। तो सर्वत्र यानी हर जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुं शक्यते शुल्क दे सकते हैं। हर जगह हम या तो कार्ड से या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या कर सकते हैं?
वहाँ की फीस, शुल्क माने फीस, हॉस्पिटल की या जहाँ भी हम गए हैं वहाँ की प्रदातुम यानी वहाँ की जो फीस है, शुल्क है, प्रदातुम माने दे सकते, दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तद्दिनम नाति दूरम। अब ये आज आज कैसा वातावरण है, आज क्या चल रहा है, कहाँ तक हमारे विज्ञान ने प्रगति की है उसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ से आगे क्या होगा या और क्या हो सकता है उसकी चर्चा की जा रही है कि तद्दिनम नाति दूरम, यानी तद माने वह, दिनम माने दिन, वह दिन, नाति दूरम न अति दूरम। ठीक है, अगेन यहाँ पे दीर्घ संधि आ रही है। न अति दूरम यानी वो दिन अब दूर नहीं है। कब, कौन सा दिन? यदा माने जब, वयम हस्ते, वयम माने हम सब, हस्ते माने हाथ में, एकमात्रम यानी एकमात्र, ओनली वन, क्या? चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मोबाइल फोन लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी काम, साधयितुम करने में, समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे। यानी अब वो दिन दूर नहीं है जब हम सिर्फ एकमात्र, ओनली वन, मोबाइल फोन के माध्यम से चल दूरभाष यंत्र को हाथ में लेकर सभी कार्यों को करने में समर्थ हो जाएंगे। समर्थ होना मीन्स कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, आगे वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके, तो वस्त्रपुटके का अर्थ है जेब। ठीक है, वस्त्रपुटके यानी जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी, हमारे जेब में रुपए हों इसकी आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ एकमात्र हम मोबाइल फोन के द्वारा ही सभी काम करने में समर्थ हो जाएंगे। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, यानी पासबुक की, चेकबुक की, इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, ये तो हम आज देख ही रहे हैं। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, न्यूज़पेपर्स की अनिवार्यता, कंपल्शन, समाप्त प्राया भविष्यति समाप्त हो जाएगी। यानी अगर हमें पढ़ना है तो हमारे पास न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी हो, पुस्तकों की हार्ड कॉपी हो, ऐसा हमारे लिए अनिवार्य नहीं होगा। यानी वो तो आजकल हो ही चुकी है, आजकल आपने देखा है हर चीज़ आपको ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन हमें यूट्यूब पर बहुत तरह के वीडियो मिल जाते हैं जिससे हम आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो धीरे 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 जो ये हमारी हार्ड कॉपीज़ हैं, जो हमारी एक परंपरागत तरीका है पढ़ने का, लिखने का या हर काम करने का, वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, यानी डिजिटल होता जा रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता यानी उसका कंपल्शन, समाप्त प्राय भविष्यति लगभग समाप्त ही हो जाएगा। लेखनार्थम और लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः नोटबुक की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, और नूतन कहते हैं नए, न्यू, ज्ञान अन्वेषणार्थम ज्ञान के अन्वेषण के लिए, यानी अगर हमें कोई नई जानकारी प्राप्त करनी है, नए ज्ञान का अन्वेषण करना है, नई नॉलेज खोजनी है, ढूंढनी है, तो उसके लिए क्या होगा? शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। ये भी आपको पता ही है, हम आजकल यूज करना हमने शुरू भी कर दिया है। कोई भी शब्द का अर्थ हमें देखना होता है, हम तुरंत जाकर गूगल में सर्च करते हैं, डिक्शनरी नहीं देखते। ठीक है, तो वही बात कही जा रही है, यानी लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिका और कर्गदस्य वा लिखने के लिए नोटबुक और कागज की, और नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण कहते हैं खोजना, ढूंढना, टू सीक, नए ज्ञान को की जानकारी के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति।
अपरिचित मार्गस्य, यानी कहीं भी हम अननोन जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, नई जगह पे जा रहे हैं और हम उस वहाँ के रास्ते से अपरिचित हैं, यानी वो रास्ता हमें नहीं पता, अननोन है, हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है। तो ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य, अपरिचित रास्ते की जानकारी के लिए मार्गदर्शकस्य यानी गाइड की, मानचित्रस्य मैप की, आवश्यकताया यानी आवश्यकता की, अनुभूति यानी महसूस होना, अपि न भविष्यति यानी आज हमें कहीं भी नए रास्ते पे नई जगह जाना है तो वहाँ कैसे जाएंगे, वहाँ की रास्ते की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें न तो किसी गाइड की ज़रूरत है और न ही किसी मानचित्र यानी मैप की ज़रूरत है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि नए स्थान पर जहाँ का हमें रास्ता नहीं पता, उस स्थान पर जाने के लिए, वहाँ की जानकारी के लिए गाइड, मार्गदर्शक माने गाइड, गाइड की और मानचित्र से यानी मैप की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। क्यों? हर चीज हमारे मोबाइल में है, मैप भी है, सब कुछ है। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, क्योंकि यह सब हम एकेनेव एक ही यंत्रेण यंत्र से, एक ही मशीन से, एक ही गैजेट से, कर्तुम यानी करने में, शक्यते समर्थ हो सकते हैं, एक ही गैजेट से, एक ही मशीन के द्वारा हम यह सब कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, शाक आदि क्रयार्थम, शाक माने सब्जी, आदि माने आदि यानी सब्जी, फ्रूट, कोई भी चीज हमें अगर क्रयार्थम खरीदने के लिए, ठीक है, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम यानी रेस्ट हाउस में, कक्षम सुनिश्चितम कर तुम, अगर हमें रेस्ट हाउस में कोई अपना रूम बुक करवाना है, ठीक है, यानी विश्राम गृहेषु रेस्ट हाउस में या होटल्स में, विश्राम गृह में हम यहाँ पे रेस्ट हाउस भी ले सकते हैं और रेस्ट हाउस के यहाँ पर हम होटल भी ले सकते हैं। अगर हमें किसी होटल में, किसी रेस्ट हाउस में कक्षम सुनिश्चितम कर तुम, कक्ष सुनिश्चित करना है यानी कोई रूम बुक करना है, तो विश्राम गृह में रूम बुक करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पतालों में, हॉस्पिटल्स में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम स्कूल्स में और महाविद्यालय यानी कि कॉलेजेस में, ठीक है, स्कूल्स में और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी शुल्क प्रदातुम फीस देने के लिए, किम बहुना दानम मपि दातुम और क्या बहुत अधिक दान भी देने में, चल दूरभाष यंत्र में अलम, क्या जो हमारा मोबाइल है वही काफी नहीं है, अलम माने पर्याप्त, काफी, ठीक है, यानी अब तो हमें चाहे फल सब्जी खरीदनी है, फल खरीदने हैं, या होटल में रूम बुक करवाना है, हॉस्पिटल्स में फीस देनी है, या विद्यालय में, स्कूल्स और कॉलेजेस में अपनी फीस देनी है, वहाँ पर किम बहुना दानम अपि, क्या इन सब जगह पर दान देने के लिए, यानी या हमें कहीं बहुत बड़ा दान देना है, तो क्या इन सब जगह पर हमें दान देने के लिए सिर्फ एक चल दूरभाष यंत्रम यानी सिर्फ एक मोबाइल ही अलम माने काफी है, पर्याप्त है ये सब काम करने के लिए। डिजी भारतम इति यानी डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया इति ऐसा, अस्याम दिशि इसी दिशा में, वयम भारतीयाः हम सब भारतीय, हम सब इंडियंस, द्रुत गत्या अग्रे सरामः यानी डिजी भारतम इति जो हमारा डिजिटल इंडिया है, यह जो टर्म है वो इसी दिशा में हम सब भारतीयों को, हम सब भारतीय इसी दिशा डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम सब भारतीय इसी दिशा में द्रुत गत्या माने बहुत तेज गति से, द्रुत कहते हैं तेज, फास्ट, और गति माने स्पीड, बहुत तेज गति से, बहुत फास्ट स्पीड से, अग्रे सरामः कहाँ चले जाएंगे, अग्रे माने आगे, सरामः माने चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे।
ठीक है। डिजी भारतम डिजिटल इंडिया इस और क्या इति अश्याम दिशि, इसी दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाएंगे नहीं, बढ़ते तो जाएंगे ही आगे आगे, लेकिन अभी ही हम बढ़ रहे हैं डिजिटल इंडिया के रास्ते पर। इसी दिशा में हम सब भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो हाँ, इस तरह से हमारा ये पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आएगा। आप सब इस वीडियो को देखेंगे, ना समझ में आए तो आप इसको बार बार देखिए और देखकर इसको समझिए। अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या मुझे कुछ अपनी तरीके में चेंज करना चाहिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में वो भी लिख के कमेंट कर सकते हैं। सबकी बातों सबके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगी और अपने टीचिंग में सुधार करने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हाँ, बाकी भी जो मैंने चैप्टर्स के वीडियो डाले हुए हैं उनको भी देखिए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ने से कभी भी आपको दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।